Hello friends, welcome to the Hindu Vocab brought to you by Mahindra Guru, the Brahmas for Success. एक बार फिर से हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके सामने कुछ वर्ड्स को लेकर जो कि आज के एडिटोरियल में आए थे। हम उन वर्ड्स को अब मीनिंग बताएंगे आपको, उनके सिनोनिम एंटोनिम बताएंगे और साथ ही में उसका यूजेज भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक रिमाइंडर है आप सभी के लिए कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में आप हमारा महिंद्रास का 2-in-1 ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है एंड इट्स द बेस्ट ऐप फॉर एजुकेशन इन इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहले प्रीवियस वोकैब चैलेंज की यहाँ पर बात करते हैं। वर्ड था जेनेसिस विच बीइंग अ नाउन मीन्स क्रिएशन। हिंदी में कहे तो निर्माण इसका अर्थ था। इसका जो दिया हुआ सिनोनिम था वो था इंसेप्शन और जो दिया हुआ एंटोनिम था वो था फिनाले। हमने आपसे ये पूछा था कि वो सिनोनिम और वो एंटोनिम बताइए जो हमने आपको बताया था विजुअल वोकैब के एक पिछले सेशन में। तो अब कई सारे लोगों ने भाई जवाब दिए, लेकिन जो हमारे असली वोकैब चैंपियन है आज के सेशन के वो अब आ गए होंगे आपके सामने। ये है मिस्टर मनीष प्रकाश सर। ये अपनी मोनोपोली काफी दिनों से बनाए हुए हैं वैसे। साथ ही में मिस्टर शक्ति सिंह सर और मिस्टर कुमार शशांक सर, इनका कमबैक हुआ है देखा जाए तो। अगर आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप इन तीनों का प्रमोशन वहां भी देख पाएंगे। अब देखते हैं सही उत्तर क्या थे। Now the correct synonym was provenance and the correct antonym was completion. तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वोकैब चैंपियंस हैं ये पसंद आए होंगे और अगली बार आप कोशिश करेंगे और शायद आप वोकैब चैंपियन बन भी जाए। तो आइए हम चलते हैं हमारे आज के पहले शब्द की ओर। ये रहे हमारा पहला शब्द, ये है रोग। ओके, अब आज के इनफैक्ट जो भी वर्ड्स हैं रोग को मिलाकर, ये सभी जो एडिटोरियल आर्टिकल है नो ऑप्शन बट टू टॉक वहां से लिया गया है। अब देखिए जो रोग होता है दैट्स बीइंग अ नाउन ओवर हियर, संज्ञा के तौर पर, नाउन के तौर पर इसका अर्थ है अ पर्सन हु डिसीव्स, यानी कि एक ऐसे इंसान की बात हो रही है जो धोखा देता है। सो अ रोग इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। अच्छा, अब देखते हैं इसका यूजेज। अब देखिए ये जो यूजेज है ये आपके सामने है। द रोग सैंटा वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। यहां पर आप देख सकते हैं एक सैंटा क्लॉस है जो शायद किसी तरह का रोग सैंटा क्लॉस है, शायद ये नुकसान पहुंचाने आया था या फिर धोखाधड़ी करने आया था, धोखाधड़ी, इसीलिए इसको यहाँ पर पुलिस वाले पकड़ के ले भी जा रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं रोग के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। देखिए रोग का जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे कॉन या फिर क्रूक, यानी कि द स्पेलिंग इज CON कॉन या फिर CROOK क्रूक। अच्छा, अभी हमने देखा था कुछ हमारे अभ्यर्थी ने हमसे पूछा था कि सर आप स्पेल क्यों करते हैं वर्ड को। मैं स्पेल इसलिए करता हूं ताकि आप आराम से कंफर्टेबली उस वर्ड को लिख पाए और आराम से वर्ड्स को सीख सकें। आइए अब देखते हैं अगला। अब जो उसके एंटोनिम हो जाएंगे रोग के वो है नेव या फिर गलिबल। अब देखिए जो स्पेलिंग है दैट्स NAIVE नैव या फिर गलिबल एंड दैट्स GULLIBLE। तो ये एंटोनिम्स थे हमारे इस रोग वाले वर्ड के। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वर्ड समझ में आया होगा। अब चलते हैं हमारे अगले शब्द की ओर। देखिए जो अगला शब्द है वो है कन्वेंशनल। नाउ कन्वेंशनल इज एन एडजेक्टिव एंड बीइंग एन एडजेक्टिव इट मींस कॉमन, यानी कि आम की बात हो रही है, मैंगो की बात नहीं बट कॉमन वाले आम की बात हो रही है, ऑर्डिनरी वाले आम की बात हो रही है। तो जो कन्वेंशनल है देखिए ये एक एडजेक्टिव है या फिर एक विशेषण है, इसका अर्थ है कॉमन या ऑर्डिनरी या फिर आम। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर इसका यूजेज। ओके, अब यहाँ पर आपको एक प्यारा सा बच्चा दिख रहा होगा वैसे, और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है ही इज अ कन्वेंशनल किड एंड ही लव्स प्लेइंग, यानी कि ये एक नॉर्मल किस्म का ऑर्डिनरी बच्चा है और उसको खेलना बेहद पसंद है और शायद कुछ उसी तरह की हरकत भी यहाँ पर कर रहा है ये इस इमेज में, इस यूजेज में। अब देखते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा कन्वेंशनल का। ये है टिपिकल या फिर रेगुलर, यानी कि जो सिनोनिम्स है वो है टिपिकल या फिर रेगुलर। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। इसके एंटोनिम्स है इर्रेगुलर या फिर यूनिक, यानी कि देखिए सो द सिनोनिम, द स्पेलिंग ऑफ टिपिकल इज TYPICAL टिपिकल और रेगुलर दैट्स REGULAR रेगुलर। अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो ये है IRREGULAR इर्रेगुलर या फिर यूनिक एंड दैट्स UNIQUE यूनिक। सो आई होप कि आपको ये कन्वेंशनल वर्ड समझ में आया, इसके सिनोनिम एंटोनिम और जो यूजेज है ये भी समझ में आए। अब चलते हैं अगले वर्ड की ओर। देखिए ये रहा आपका अगला वर्ड, ये है इनकर्जन। जो इनकर्जन है देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है, इसका अर्थ है इन्वेजन। अब देखिए क्या है कि अल्टीमेटली जो हमला होता है
वो आप कह सकते हैं। अगर किसी फॉरेन कंट्री पे या मान लीजिए कोई भी रेखा लांघ के जो हमला होता है, ये होता है इनकर्जन। तो इनकर्जन इज एक्चुअली नाउन या फिर कह सकते हैं आप संज्ञा है ये, इसका मीनिंग है इन्वेजन या फिर कभी भी सीमा लांघ के जो हमला होता है, ये होता है इनकर्जन। अब यूजेज देखते हैं इसका। अब यहाँ पर आपको एक F-16 लड़ाकू विमान दिख रहा होगा और इसके संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है द एनिमी में यूज F-16s फॉर इनकर्जन, यानी कि जो दुश्मन है वो F-16 का प्रयोग कर सकता है हमले के लिए। अब देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकते हैं इनकर्जन के। ये है इंट्रूजन या फिर इन्फिल्ट्रेशन, एंड दैट स्पेलिंग इज INTRUSION, इंट्रूजन और इन्फिल्ट्रेशन, एंड दैट्स INFILTRATION, so that's intrusion और infiltration। अब देखते हैं जो इसके एंटोनिम्स हैं ये क्या हो जाएंगे। ये है रिग्रुप, REGROUP, रिग्रुप, या फिर रिट्रीट, एंड दैट्स RETREAT, रिट्रीट। तो उम्मीद करता हूं ये जो वर्ड था इनकर्जन, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स और यूजेज था, ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। देखिए ये रहा अगला शब्द, ये है रिटोरिक। जो रिटोरिक होता है, देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है लॉन्ग स्पीच, या फिर कह सकते हैं आप लंबी और जोशीली स्पीच, ये भी कह सकते हैं। तो जो रिटोरिक है, देखिए ये एक नाउन या फिर एक संज्ञा है। इसका अर्थ है लॉन्ग स्पीच या फिर कह सकते हैं लंबा भाषण और काफी जोशीला किस्म का। अब देखते हैं इसका यूजेज। ओके, अब यहाँ पर आपके सामने सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं और इनके संदर्भ में हमने यहाँ पे लिखा है ही वॉज अ मैन ऑफ इंस्पिरेशनल रिटोरिक, यानी कि ये एक ऐसे पुरुष थे जिनके जो लंबे भाषण भी होते थे ना, वो बेहद प्रेरणादायक होते थे। अच्छा, अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे रिटोरिक के। सिनोनिम्स कह सकते हैं आप डिस्कोर्स, दैट्स DISCOURSE, discourse, you can also say that's oration, and that's ORATION, so discourse और oration। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं। इसके एंटोनिम्स हो सकते हैं क्वाइटनेस, that's QUIETNESS, क्वाइटनेस, और कंसाइजनेस, and that's CONCISENESS, so quietness और conciseness are the antonyms for rhetoric। अब देखते हैं हम यहां पर अगला शब्द, और ये आज का आखिरी शब्द भी आप कह सकते हैं वैसे। टाउट यहाँ पर ये एक शब्द है जो कि एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ है प्रमोट, कह सकते हैं आप किसी पे किसी का प्रमोशन करना, मीन बढ़ावा देना या किसी तरीके से बढ़ावा देना। तो जो टाउट है, देखिए ये एक वर्ब या फिर एक क्रिया है। इसका अर्थ होता है टू प्रमोट या बढ़ावा देना। अब देखते हैं जो इसके यूजेज है। अब आपके सामने यूजेज आ चुका होगा। इन भाई साहब के संदर्भ में हमने यहाँ पर लिखा है ही कैन बी टाउटेड एज अ पर्सन हु ट्रेजर्स हिज अवार्ड। अब देखिए अपने शायद अवार्ड को ये कितने अच्छे से चमका रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि इनको हम कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जो अपने अवार्ड की बहुत कद्र करता है, वो ट्रेजर्स हिज अवार्ड अ लॉट। आइए देखते हैं सिनोनिम क्या हो सकता है टाउटेड के। सिनोनिम्स हो सकते हैं लॉर्ड या फिर पब्लिसाइज। Now Laud is LAUD, Laud, or you can also say publicize, that's PUBLICIZE। अब देखते हैं एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं टाउटेड के। ये है condemn, and that's CONDEMN, condemn, या फिर discourage, and that's DISCOURAGE। So I hope कि आपको टाउटेड का मीनिंग, यूजेज, सिनोनिम, एंटोनिम समझ में आए होंगे। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रहा वोकैब चैलेंज की ओर। अब देखिए जो हमारा आज का वोकैब चैलेंज है आपके सामने आ चुका है। वर्ड है बॉइस्ट्रस, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक्चुअली यहाँ पर गलती से ऑब्जेक्टिव लिख गया है, ये एडजेक्टिव होना चाहिए। इसका अर्थ होता है नॉइजी, इसका हिंदी में कहें तो अशांत। तो जो बॉइस्ट्रस है ये एक एडजेक्टिव होता है, एंड दैट्स नॉइजी, या फिर आप कह सकते हैं अशांत। जो दिया हुआ सिनोनिम है यहाँ पर वो है स्ट्राइडेंट। जो दिया हुआ एंटोनिम है यहाँ पे वो है सबड्यूड। आपको ध्यान सुनिए क्या करना है आपको हमें एक ऐसा सिनोनिम और एक ऐसा एंटोनिम बताना है बॉइस्ट्रस का जो हमने आपको नहीं बताया है। तो जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, आपको हमें वो सिनोनिम और वो एंटोनिम बताना है बॉइस्ट्रस का जो हमने आपको नहीं बताया है। तो उम्मीद करते हैं आप ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज पे खड़े उतरेंगे और अगले सेशन के वोकैब चैंपियन जरूर बनेंगे। तो इसी के साथ ही हम आपसे यहाँ पर विदा लेना चाहेंगे। साथ ही में एक रिमाइंडर है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, इससे हमको एनकरेजमेंट मिलती है। कमेंट्स में अपना रिव्यू दीजिए, अपने जवाब दीजिए, और साथ ही में आप क्या चाहते हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे हेल्प चाहते हैं, तो वो हमें आप बता सकते हैं।
ओके ना, यू कैन ऑल्सो शेयर द यूआरएल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसका यूआरएल भी आप जरूर शेयर करें, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देखेंगे, कामयाब होंगे, और कामयाबी मिलेंगे तो उनको सफलता भी मिलेगी भाई, और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू। Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. mahindraguru.com। The Brahmastra for success. Your success is our success.